हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्या आज हम लोग बात करेंगे मेरे कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, आज बात करेंगे एनपीसीएल एग्ज़ाम जो होता है उसमें किस चीज़ सब का ध्यान रखना है और क्या क्या आपको फेवरेट सब्जेक्ट बताना है, आपको क्या नहीं बताना है फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में। तो उसमें देखिए, सबसे पहले कि एनपीसीएल जो एग्ज़ाम होता है वो एक पावर प्लांट होता है। पावर प्लांट उसमें रहते हैं, प्लस वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो हम मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल स्टूडेंट को जो क्या होता है कि वहाँ पे जो है आपको एनपीसीएल एग्ज़ाम में पावर प्लांट सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको इंटरव्यू में कभी भी पावर प्लांट सब्जेक्ट ज़्यादातर नहीं बोलना चाहिए। वही उसी को पावर प्लांट बोलना चाहिए जिसका बहुत ज़्यादा फेवरेट और बहुत डेप्थ नॉलेज है पावर प्लांट के अंदर। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे कि आप देख लीजिए कि जैसे कि क्रिकेट में शॉर्ट पिच बॉल को सभी खेलने जानता है, उसी तरह जो होता है क्या होता है पावर प्लांट में जितने भी आदमी होता है उसको पावर प्लांट के बारे में, पावर प्लांट के नॉलेज जो है एक तरह से शॉर्ट पिच बॉल की तरह होता है उसके बारे में। वहाँ पावर प्लांट में जो भी काम करता है सबको कुछ न कुछ मालूम होता है। उसको मालूम ही ये होता ही है कि ये टरबाइन होता है, इधर स्टीम होता है, स्टीम टरबाइन के अंदर जाता है, टरबाइन रोटेट होता है, बिजली बनता है, वो सारी चीज़ उस वहाँ का प्यून जो होता है उसको भी मालूम होता है ऐसा। तो आप उस जगह पे यदि आप बोल रहे हैं कि पावर प्लांट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो फिर वो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि बेसिक तो वो लोग रात दिन देखते रहते हैं, तो बेसिक में वो आप कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके जाते हैं फिर भी वहाँ थोड़ा बहुत फंसा देता है। तो चलते हैं कि पावर प्लांट से अच्छा हो सकता है क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिक को उसने पूछ सकते हैं कि टरबाइन क्या होता है। तो आप टरबाइन के बारे में सीधा ये बोल रहे हैं कि टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू क्या होता है किनेटिक एनर्जी या स्टीम एनर्जी को जो है वो मैकेनिकल या यूजफुल एनर्जी में हमको वर्क प्रोड्यूस करके देता है, तो उसको हम टरबाइन कहते हैं। तो जैसे ही ये आप बताए कि टरबाइन क्या होता है इसके बारे में, तो उसने सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ देंगे क्या स्टीम इंजन जो होता है वो भी तो स्टीम एनर्जी को जो होता है एक यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आपको स्टीम इंजन जो है वो एक टरबाइन है। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि दो पार्ट हो गया, एक फर्स्ट हो गया टरबाइन। टरबाइन में आपने क्या बोले, टरबाइन में आप बोले कि जो है यूजफुल एनर्जी जो स्टीम एनर्जी होता है उसको यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी जगह आपको ये भी बोलना है कि ड्यू टू रोटोडायनामिक एक्शन, यानी कि रोटोडायनामिक एक्शन के थ्रू जो यदि मेरा जो है स्टीम एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी या यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम टरबाइन बोलेंगे। ओके, तो यहाँ से आप बच सकते हैं, यहाँ इस तरह से जवाब देना है। तो आपसे सर उसी टाइम आपसे स्टीम इंजन के बारे में भी थोड़ा बहुत उसको वो पूछेगा। तो स्टीम इंजन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हम स्टीम इंजन को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस, मतलब लार्ज क्वांटिटी में जो है बिजली उत्पादित करने में। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि उसके लिए बहुत बड़ा हमको सिलेंडर जो है पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट करना होगा, जो कि बहुत बड़ा एरिया होने के कारण जो है आपका जो क्या हो सकता है कि एक बल्कि कंस्ट्रक्शन हो सकता है। और रेसिप्रोकेटिंग एक्शन जो होता है पिस्टन और सिलेंडर के बीच, वो होने में काफ़ी मतलब आपका मैकेनिकल एनर्जी जो है लॉसेस होगा। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो
ये एक्शन पे वो काम करते हैं। इसके बारे में, स्टीम इंजन के बारे में थोड़ा बहुत और वो कुछ पूछेंगे कि स्टीम इंजन कैसे, मतलब इसमें कैसे इंटर करते हैं स्टीम, फिर वो स्टीम इंजन एंट्री करते हैं तो बैक साइड जाते हैं आपका पिस्टन, फिर अप मतलब इधर बॉटम डेड सेंटर से स्टीम को स्टीम जो होता है वो हीट और एंथैल्पी के कारण आपको जो है ये इसको पिस्टन को पुश करता है, और यहाँ आते आते वो स्टीम की एनर्जी क्या होता है कि आपका जो एनर्जी होता है वो ख़त्म हो जाते हैं बाद में, फिर वो जो होता है वापस रिटर्न जो का कूल होकर के बाहर चले जाते हैं। इस टाइप से स्टीम इंजन वर्क करते हैं। ओके। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं कि टरबाइन है तो स्टीम टरबाइन आपको कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली स्टीम टरबाइन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक इम्पल्सिव जो है इम्पल्सिव टरबाइन, दूसरा इम्पल्सिव रिएक्शन टरबाइन, या उसी को हम सिंपल भाषा में रिएक्शन टरबाइन भी बोल देते हैं। तो आपको बोलेंगे कि इम्पल्सिव टरबाइन क्या होता है। तो ऐसे टरबाइन जिसमें इम्पल्सिव एक्शन के कारण जो होता है जो है आपका टरबाइन का मूवमेंट हो, रोटेट करता हो, तो उसे हम इम्पल्सिव टरबाइन बोलेंगे। और जो है देखिए क्या होता है कि जैसे आपका एक शाफ्ट है, शाफ्ट पे टरबाइन लगा हुआ है, और ये टरबाइन जो होते हैं टरबाइन में ये इम्पल्सिव में सिर्फ ओनली इम्पल्सिव फोर्स लगने के कारण जो क्या होता है कि टरबाइन रोटेट होने लगते हैं। ऐसे टरबाइन को हम इम्पल्सिव टरबाइन कहते हैं। लेकिन इम्पल्सिव रिएक्शन टरबाइन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जो है इम्पल्सिव फोर्स उस पर लगते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वेलोसिटी के साथ उस पर कुछ वेलोसिटी के साथ इम्पल्सिव फोर्स लगते हैं, लेकिन उसके कारण, वो फोर्स के कारण इसका ब्लेड जो होता है इम्पल्सिव रिएक्शन टरबाइन का, वो एरोफॉइल शेप होने के कारण क्या होता है कि उससे एक रिएक्शन क्रिएट होता है। क्योंकि वो इंक्लाइंड होते हैं तो इंक्लाइंड होने के कारण वहाँ एक मतलब एक रिएक्शन जो फोर्स का, इम्पल्सिव फोर्स का रिएक्शन एक जो है नीचे की तरफ लगते हैं। और वो नीचे की तरफ जो इम्पल्सिव फोर्स लगते हैं जिसके कारण क्या होता है वो एक फोर्स जो है इस शाफ्ट पे क्या करते हैं, लगाते हैं। और वो फोर्स के कारण जो है शाफ्ट पे एक टॉर्क जनरेट होता है जिससे कि ये शाफ्ट रोटेट होने लगते हैं। तो इसे हम जो है इम्पल्सिव रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। यानी कि आपका इम्पल्सिव और रिएक्शन दोनों फोर्स के कारण जो है टॉर्क क्या होता है, रोटेट करने लगते हैं, शाफ्ट रोटेट करने लगते हैं टॉर्क के कारण। तो इसे टरबाइन को इम्पल्सिव रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। तो इसमें, या इसको रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं। ओके। तो इसमें आपको बोलेंगे कि कैसे मतलब ये काम करते हैं इम्पल्सिव रिएक्शन टरबाइन या इम्पल्सिव टरबाइन कैसे काम करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी के चेंज होने से फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, टाइम के साथ जो है वेलोसिटी में चेंजेज होता है। यानी कि इसका जो है आपको यदि डेप्थ में जाइएगा तो फिर फंस जाइएगा। यहाँ क्या होता है कि वेलोसिटी का चेंज होता है। फर्स्ट जो इम्पल्स फोर्स लग रहे हैं उस टाइम कुछ और वेलोसिटी होता है, उसके बाद रिएक्शन हो करके जो नीचे की तरफ आते हैं उसमें क्या होता है, वेलोसिटी का चेंजिंग होता है। जब हम वेलोसिटी कर्व देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जो है वेलोसिटी चेंजेज होता है, जिसके कारण क्या होता है वेलोसिटी चेंज होगा, यानी कि मोमेंटम का चेंज हो रहा है। और मोमेंटम चेंज होना होता है तो वहाँ फोर्स जनरेट होता है। तो अब आपको बोलेगा कि देखिए यहाँ पे तो फोर्स ही जनरेट हो रहा है, आपको यूजफुल वर्क हमको कहाँ मिल रहा है, ऐसा सवाल कर सकते हैं। यूजफुल वर्क यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। यूजफुल वर्क के लिए तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तब जाके कुछ हमको यूजफुल वर्क मिलते हैं। तो ऐसे केस में जो है जैसे कि आपने टरबाइन का डिफिनेशन में बोले हैं कि हमको जो है
स्टीम एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं जो है यूजफुल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी में, तो उसे हम स्टीम टरबाइन बोलते हैं। और यहाँ पे तो आपका जो है मोमेंटम चेंज ही हो रहे हैं, उसके कारण टॉर्क जनरेट हो रहे हैं, यूजफुल वर्क नहीं आ रहे हैं। तो यूजफुल वर्क क्या होता है, डिस्टेंस यहाँ जो है ना, ये ब्लेड है, ब्लेड टाइम के साथ रोटेट करते हैं, यानी फोर्स गुना सम डिस्टेंस जो होता है शाफ्ट से, इससे मल्टीप्लाई करके वहाँ जो क्या होता है वर्क जनरेट होता है, तो वहाँ उसको क्या बोल देते हैं हम, यूजफुल वर्क जनरेट होते हैं इसके थ्रू। ओके, अब बोलेंगे कि अब कितना जो है इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम हमको यदि जो ये टरबाइन है इसका जो हमको मैक्सिमम जो है इफिशिएंसी या वर्क आउटपुट हमको लेना है, तो इस रिएक्शन टरबाइन को कैसे डिजाइन करना है, किस टाइप का रिएक्शन टरबाइन होना चाहिए, तो इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिर। तो आप बोलेंगे कि जो स्टीम जो है मेरा इंटर कर रहे हैं उसका वेलोसिटी जो होना चाहिए ऐसे हम डिजाइन करना है जिसके थ्रू की स्टीम जो मेरा इंटर कर रहे हैं उसके रिएक्शन से जो है ये जो आपका टरबाइन है उसका जो रोटेशन होता है शाफ्ट पे उसका वेलोसिटी हाफ होना चाहिए। हाफ होने की कंडीशन में जो क्या हो सकते हैं कि मेरा जो है शाफ्ट या मेरा जो है टरबाइन मैक्सिमम आउटपुट देंगे, इतना कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा यदि आपको डेरिवेशन करने बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि सर इतना डेप्थ में मैंने अपने डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं पढ़े हैं। इस टाइप से आप स्टीम टरबाइन को क्लासिफिकेशन और इसके बारे में बोल सकते हो और निकल सकते हो। उसके बाद क्लासिफिकेशन यदि पूछते हैं तो उस समय आपको और कुछ आप बता सकते हैं, कहे कि आपको टरबाइन का जो है ओनली इम्पल्सिव रिएक्शन टरबाइन नहीं होते, उसके बाद और भी कैटेगरी होते हैं। तो और भी कैटेगरी में आ जाते हैं, एक होता है रिएक्शन, और क्या हम देख लिए इम्पल्सिव और रिएक्शन टरबाइन देख लिए। उसके बाद एचपी टरबाइन होते हैं, एलपी टरबाइन होते हैं, एक इंटरमीडिएट आईपी हाई प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन और इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन होते हैं। और उसके बाद ये साइज इसके मतलब प्रेशर के आधार पे ये जो है टरबाइन को क्लासिफिकेशन किया गया है स्टीम टरबाइन को। सेकेंड आप इसको फिर दूसरा कैटेगरी में भी बोल सकते हैं। एक होता है वन डायरेक्शनल स्टीम टरबाइन। ऐसे टरबाइन जिसमें क्या होता है, ऐसा टरबाइन जिसमें एक साइड से जो है स्टीम इंटर करते हैं और दूसरे साइड से निकल जाते हैं, तो ऐसे टरबाइन को वन डायरेक्शनल कहते हैं। ऐसा टरबाइन जिसमें कि एक डायरेक्शन से स्टीम इंटर करता हो, जैसे ये इस डायरेक्शन से स्टीम इंटर करते हैं और इधर से भी स्टीम निकलते हैं और इधर से भी स्टीम निकलते हैं, तो इसको हम बाई डायरेक्शनल स्टीम टरबाइन बोलते हैं। तो डायरेक्शन क्या जो है बाई डायरेक्शनल होता है, फिर जो होता है इनवर्ड आउटवर्ड होता है, यानी कि बाहर से आप स्टीम दोनों साइड से इंटर करवा रहे हैं और एक बीच से आउट हो रहे हैं, तो इस टाइप का भी टरबाइन होते हैं। तो डायरेक्शन के आधार पर भी आप टरबाइन को क्लासिफिकेशन करके बता सकते हैं। जनरली टरबाइन पूछने के बाद टरबाइन का क्लासिफिकेशन पूछते हैं और कुछ वर्क कैसे वो काम करते हैं स्टीम टरबाइन, उसका कुछ प्रिंसिपल जो होता है रोटोडायनामिक एक्शन के कारण कैसे वो रोटेट करते हैं, ये ज़्यादातर वो जानना चाहते हैं। ये बेसिक चीज़ होता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद ज़्यादा यदि डेप्थ में जाते हैं तो हम बोल सकते हैं, वैसे सबसे पहले ये बात मैं बोल दिए हैं कि स्टीम टरबाइन या पावर प्लांट का कोई भी सब्जेक्ट को फर्स्ट क्या हमको
फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बताना है इसमें एनपीसीएल एग्जाम में, क्योंकि वो लोग खुद पावर प्लांट के अंदर वर्क करते हैं, वो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं, वो लोग आपको कहीं भी फंसा सकते हैं। तो इसलिए स्टीम टरबाइन या पावर प्लांट आपका फेवरेट है भी, फिर भी उसको बैकग्राउंड में आप बैकअप के लिए रख के चलते हैं। जैसे कि क्रिकेट में शॉर्ट पिच बॉल होता है, शॉर्ट पिच बॉल को कोई भी देखना नहीं चाहते, उसको पूरा छक्का उड़ा देते हैं, यानी कि वो बॉल को यदि आप शॉर्ट पिच बॉल नहीं भी डाल रहे हैं फिर भी आगे बढ़ के वो शॉर्ट पिच बना लेते हैं। यानी कि आप स्टीम या पावर प्लांट आप सब्जेक्ट नहीं भी बोले हैं इंटरव्यू पैनल में, फिर भी वो जो है आपको पावर प्लांट के अंदर किसी तरह से आ जाएगा और उसको पावर प्लांट से आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पावर प्लांट को थोड़ा आपको क्वेश्चन मतलब पढ़ के जाना है, लेकिन फेवरेट सब्जेक्ट वहाँ नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो जनरली अब ये सारे अब जान गए। उसके बाद कंपाउंडिंग के आधार पे जो होता है स्टीम टरबाइन क्लासिफिकेशन किया गया है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग और प्रेशर कंपाउंडिंग के आधार पे, वेलोसिटी कंपाउंडिंग और हमको प्रेशर कंपाउंडिंग के आधार पे तो आगे जो भी आप मतलब ये क्लासिफिकेशन है टरबाइन का और आगे जो भी प्रिंसिपल है, ये सारी चीज़ आपको जानना है तो आप कमेंट करके बोलिए कि हमको आगे का फिर देखना है, या आप वीडियो बनाइए तो फिर मैं आगे के सब्जेक्ट पे इंटरव्यू में कैसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चीज़ हम बताएंगे अगला वीडियो में। ओके, थैंक्स।